एडोल्फ हिटलर, वो शख्स जिसने दूसरी आलमी जंग छेड़ी, जिसके हुक्म पर लाखों इंसान मौत के घाट उतरे। लेकिन सवाल ये है, हिटलर आखिर था कौन? उसे यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी? और उसका अंजाम क्या हुआ? आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी, आगाज से अंजाम तक। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्रनाउ अमिन में पैदा हुआ। उसके वालिद अल्विस हिटलर एक सख्त मिजाज कस्टम अफसर थे जो नज्म व ज़ब्त के बड़े कायल थे, जबकि उसकी मां क्लारा हिटलर निहायत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थीं। बचपन में हिटलर अपनी मां का लाडला था, लेकिन अपने बाप से हमेशा डरता रहता था। अल्विस चाहता था कि उसका बेटा एक सरकारी अफसर बने, मगर हिटलर का ख्वाब कुछ और था। वो कहता था, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जवानी में उसने घर छोड़ने का फैसला किया और ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना चला गया ताकि वियना आर्ट एकेडमी में दाखिला ले सके, मगर एकेडमी ने उसकी दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी, तुम्हारे काम में तख्लीकी सलाहियत नहीं है। ये इनकार उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। उसने दोबारा कोशिश की, मगर दूसरी बार भी नाकामी मिली। अब वो बेघर, बेरोजगार और मायूस था। वियना की गलियों में तस्वीरें बींचकर गुजारा करता, कभी भूखा सोता, कभी दोस्तों के रहमो करम पर। उसी दौरान उसने महसूस किया कि शहर में यहूदी ताजिर, बैंकर और बिजनेसमैन बहुत दौलतमंद हैं, जबकि आम लोग भूख और गुर्बत से तड़प रहे हैं। यहीं से उसके जहन में एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। यहूदी सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और आम जर्मन नस्ल उनके हाथों गुलाम बन चुकी है। यही नफरत बाद ने उसको सियासत में लेकर आई। साल था 1914। यूरोप में हालात पहले ही कशीदा थे। फिर एक मामूली सा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के शहजादे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को सर्बिया के एक नौजवान ने कत्ल कर दिया। ये एक गोली नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की पहली घंटी थी। इस वाकये के बाद यूरोप की बड़ी ताकतें एक दूसरे के मुकाबिल आ गईं। ऑस्ट्रिया ने कत्ल का बदला लेने के लिए सर्बिया पर हमला कर दिया। रूस सर्बिया के दिफा में आ गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। फिर फ्रांस और बर्तानिया ने रूस का साथ दिया। यूं चंद ही दिनों में एक छोटा सा झगड़ा पूरी दुनिया की पहली अजीम जंग में बदल गया और यूं वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। इसी दौरान एडोल्फ हिटलर, जो ऑस्ट्रिया का शहरी था, अपने दिल में एक और जंग लड़ रहा था, अपनी पहचान की जंग। उसे जर्मन कौम से गहरा लगाव था। वो कहता था, ऑस्ट्रिया के लोग दरअसल जर्मन ही हैं, हम एक ही खून के हैं। लिहाजा जब जंग शुरू हुई तो उसने जर्मन फौज में शामिल होने की इजाजत मांगी। हैरत की बात यह है कि जर्मन फौज ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। हिटलर ने बुएरियन फौज में एक सिपाही के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो जंग में पैगाम रसां के तौर पर काम करता था, गोलियों और धमाकों के दरमियान से गुजरता, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक पैगाम पहुंचाता। उसकी बहादुरी के सबब उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास का तमगा दिया गया, जो आम सिपाहियों को बहुत कम मिलता था। लेकिन जंग के आखिरी साल में वो जख्मी हो गया और कुछ अरसा अस्पताल में रहा। इसी दौरान उसे खबर मिली कि जर्मनी हार गया है। 1918 में पहली आलमी जंग खत्म हो गई। जर्मनी को शिकस्त हुई, उसकी मईशत तबाह हो गई और लाखों फौजी वापस आकर बेरोजगार हो गए। फिर आया वुरसाई मुआहिदा, एक ऐसा मुआहिदा जिसने जर्मनी की कमर तोड़ दी। जर्मनी को जंग की सारी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, अरबों डॉलर के जुर्माने अदा करने पड़े और उसकी फौज पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। हिटलर को महसूस हुआ कि जर्मनी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। उसका मानना था कि मुल्क के अंदर मौजूद यहूदियों और कम्युनिस्टों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से जर्मनी को शिकस्त हुई। यही ख्याल उसके अंदर नफरत के शोले भड़काता रहा। वो सोचता था, अगर कभी मौका मिला तो मैं जर्मनी को दोबारा एक अजीम मुल्क बना दूंगा। जंग खत्म होने के बाद भी हिटलर ने फौज नहीं छोड़ी। फौज ने उसे एक नया काम सौंप दिया, छोटी सियासी जमातों की निगरानी करना। एक दिन उसने एक छोटी सी जमात का इजलास अटेंड किया, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने वहां तकरीर की और सब लोग उसकी बातों से हैरान रह गए। उसकी आवाज,
उसका अंदाज, उसका गुस्सा सब दिल पर असर छोड़ते थे। जल्द ही वो पार्टी में शामिल हो गया और कुछ ही वक्त में उसने उस पार्टी को एक नया नाम दे दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नाजी पार्टी। अब हिटलर का मकसद वाज़ेह था, जर्मन कौम को एक बार फिर मुत्तहिद करना। वो जलसों में घंटों खड़ा रहकर तकरीरें करता, लोग उसकी आवाज पर झूम उठते। वो कहता था, जर्मन कौम को जिंदा रहने के लिए अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। उसने मईशत की तबाही, बेरोजगारी और यहूदियों के खिलाफ नफरत को एक सियासी हथियार बना लिया। 1923 में उसने हुकूमत गिराने की कोशिश की, जिसे तारीख में बियर हॉल पुच म्यूनिख बगावत कहा जाता है। ये बगावत नाकाम हुई और हिटलर को 9 माह की कैद हुई। जेल में बैठकर उसने अपनी मशहूर किताब लिखी, माइन काम्फ, मेरी जिद्दोजहद। इस किताब में उसने अपने ये नजरियात बयान किए, एक कौम, एक रहनुमा, एक मकसद, खालिस जर्मन नस्ल सबसे आला है, यहूदी और गैर जर्मन हमारी तबाही की जड़ हैं। ये किताब बाद में नाजी आइडियोलॉजी की बुनियाद बन गई। जेल से निकलने के बाद उसने पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म किया। 1929 में जब दुनिया आलमी मौशी बहरान, ग्रेट डिप्रेशन से गुजरी, तो जर्मनी के हालात मजीद खराब हो गए। लोग भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आ चुके थे। ऐसे वक्त में हिटलर ने उन्हें एक ख्वाब दिखाया, एक मजबूत, खुशहाल और खालिस जर्मन रियासत का ख्वाब। 1932 में उसकी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई और अगले ही साल 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये वो लम्हा था जब एक नाकाम आर्टिस्ट, एक जख्मी सिपाही और एक साबिक कैदी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का हुक्मरान बन चुका था। मगर उसके इख्तिदार का मतलब अमन नहीं था, बल्कि एक नई जंग, एक नया अजाब और इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही का आगाज। साल था 1933। जर्मनी के अवाम भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आ चुके थे और तब एडोल्फ हिटलर ने वादा किया कि वो जर्मनी को फिर से अजीम बनाएगा। लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि वो शख्स जिसे वो अपना निजात दहिंदा समझ रहे थे, जल्द ही पूरी दुनिया के लिए तबाही का बाइस बनने वाला था। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने बहुत तेजी से पूरे निजाम पर कब्जा कर लिया। उसने सियासी मुखालिफिन को खत्म किया, अखबारात पर पाबंदी लगाई और हर उस आवाज को खामोश कर दिया जो उसके खिलाफ थी। फिर 1934 में जब सदर पाल फान हिंडनबर्ग का इंतकाल हुआ, हिटलर ने खुद को फॉरर यानी सुप्रीम लीडर करार दे दिया। अब वो जर्मनी का चांसलर भी था, सदर भी और फौज का सुप्रीम कमांडर भी। उसने एक नारा दिया, एक कौम, एक सल्तनत, एक रहनुमा। हिटलर जानता था कि अवाम के दिलों पर हुकूमत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमागों के जरिए की जा सकती है। उसने जोसेफ गोएबल्स को अपना वजीर इत्तलात बनाया, एक ऐसा शख्स जो प्रोपेगेंडा का माहिर था। गोएबल्स ने रेडियो, फिल्मों, पोस्टरों और बड़े जलसों के जरिए हिटलर को एक हीरो के तौर पर पेश किया, ऐसा रहनुमा जो जर्मनी को बचाने आया है। बच्चों के स्कूलों में हिटलर के किस्से सुनाए जाते, नौजवानों के लिए हिटलर यूथ नामी तंजीम बनाई गई, जहां उन्हें वफादारी, अस्करी तरबियत और नफरत सिखाई जाती थी। हिटलर की आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ थी, दुनिया की हर बुराई, हर नाकामी, हर तबाही के पीछे यहूदी हैं। 1935 में उसने न्यूरमबर्ग लाज नाफिज किए, जिनके तहत यहूदियों को जर्मनी की शहरियत से महरूम कर दिया गया। उनके कारोबार, स्कूल और मुलाजमतें बंद कर दी गईं। यहूदियों को सरेआम जलील किया जाने लगा और उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो जर्मन कौम के दुश्मन हैं। फिर 9 नवंबर 1938 को एक रात आई, जिसे तारीख में क्रिस्टल नाखट यानी टूटे शीशों की रात कहा जाता है। उस रात हजारों यहूदी दुकानें, इबादतगाहें और घर जला दिए गए और सैकड़ों यहूदी कत्ल कर दिए गए। यही वो लम्हा था जब नफरत कत्लेआम में बदल गई। हिटलर के जहन में एक ख्वाब था, एक अजीम जर्मन सल्तनत कायम करने का। उसने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, नए हथियार तैयार करवाए और दुनिया के कवानीन की परवाह किए बगैर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। पहला कदम था
ऑस्ट्रिया पर कब्जा। 1938 में हिटलर ने अपने आबाई मुल्क ऑस्ट्रिया को जर्मनी में जम कर लिया। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। दुनिया खामोश रही। लेकिन 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो बर्तानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। युद्ध दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। शुरू में जर्मनी नाकाबिले यकीन ताकत के साथ आगे बढ़ा। हिटलर की फौज को कहा जाता था वेहरमख्त, और उसने एक नई जंगी हिकमत अमली अपनाई, बिल्ट्स्क्रेग, यानी बिजली की रफ्तार जैसी जंग, जहां दुश्मन को संभलने या सोचने का मौके भी न मिले और हमला इतना तेज हो कि पलक झपकते ही दुश्मन हार जाए। फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क सब उसके कदमों तले आ गए। 1940 में उसकी फौज ने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पर कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक वक्त में तबाह हाल जर्मनी अब यूरोप का बादशाह बन चुका था। अब हिटलर का अगला हदफ था बर्तानिया। उसने फिजाई हमले शुरू किए जिन्हें कहा गया बैटल ऑफ बर्तानिया। लेकिन बर्तानवी फिजाइया ने जबरदस्त मुजाहिमत की। हिटलर पहली बार शिकस्त का मजा चख रहा था। फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने रूस पर हमला कर दिया। जून 1941 हिटलर ने अपने पुराने मुआहिदे को तोड़कर सोवियत यूनियन पर हमला किया। उसे यकीन था कि रूस चंद हफ्तों में हार जाएगा, लेकिन रूस की सख्त सर्दी, बर्फबारी और अवामी मुजाहिमत ने जर्मन फौज को तबाह कर दिया। लाखों जर्मन सिपाही -30 डिग्री दर्जा हरारत में जमकर मर गए। उस वक्त तक हिटलर 3 महाजों पर लड़ रहा था, रूस, बर्तानिया और अफ्रीका। जहां एक तरफ जंग जारी थी, वहीं हिटलर ने अपने नस्ली आइडियालॉजी पर अमल शुरू किया। उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंपस कायम किए, जहां लाखों यहूदी, माजूर अफराद और मुखालिफ सियासी कारकुन कैद किए गए। इन कैंपों में जहरीली गैस चैम्बर्स, फायरिंग स्क्वाड्स और भूख से इंसानों को मारा जाता था। तारीख बताती है कि तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए। बच्चों को उनके वालिदैन से जुदा किया गया, बूढ़ों को जिंदा जला दिया गया और बाकियों को गुलाम बना दिया गया। ये था हॉलोकॉस्ट, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी बर्बादी। 1943 में रूस के शहर स्टालिनग्राड में जर्मन फौज को बदतरीन शिकस्त हुई। उसके बाद जंग का रुख बदल गया। अमेरिका, बर्तानिया और रूस तीनों ताकतें मुत्तहिद होकर जर्मनी के खिलाफ हो गईं। 1944 में इत्तेहादी फौज ने नॉर्मंडी के जरिए फ्रांस में दाखिला किया और हिटलर की फौज पीछे हटने लगी। अप्रैल 1945 बर्लिन तबाह हो चुका था। सड़कों पर मलबा, तोपों की आवाजें और खौफ हर तरफ फैला था। हिटलर अब एक जेरे जमीन बंकर में छुपा हुआ था। उसके साथ उसकी महबूबा एवा ब्राउन थी। उसने 29 अप्रैल को उससे शादी की और अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने खुदकुशी कर ली। हिटलर ने खुद को गोली मारी और एवा ने जहर पी लिया। उनकी लाशें हिटलर के साथियों ने जलाईं ताकि दुश्मन उन्हें हासिल न कर सके। हिटलर मर गया, लेकिन उसकी तबाही की गूंज आज भी सुनाई देती है। दुनिया ने देखा कि ताकत, नफरत और नस्ल परस्ती का अंजाम क्या होता है। उसके बाद दुनिया ने यूनाइटेड नेशन बनाई ताकि ऐसी तबाही दोबारा कभी ना हो। हिटलर का नाम आज भी तारीख में एक सबक है कि अगर इंसान के अंदर रहम खत्म हो जाए तो वो खुद भी तबाह होता है और दूसरों को भी ले डूबता है।